नमस्कार बच्चों। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक जिसका नाम था सर्किट थ्योरी, और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चंस जिसको हम लोगों ने नोडल मेथड की मदद से सॉल्व किया था। हम लोग वहीं से आगे बढ़ते हैं नोडल मेथड का पार्ट 2। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऐसे क्वेश्चंस सर्किट थ्योरी के जिनको हम लोग नोडल मेथड से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें वेरिएबल्स एक से ज़्यादा होंगे। मीन्स हम लोगों के पास दो नोड्स होंगे और उन दोनों नोड्स के पोटेंशियल डिफरेंट होंगे। सपोज V1 V2। सपोज अपने पास एक क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझते हैं। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे। इस क्वेश्चन को हम लोगों को नोडल मेथड की मदद से सॉल्व करना है, और हर ब्रांच में इसमें और इसमें तीनों में भी और इन तीनों में भी करंट बतानी है। तो देखो बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था सर्किट थ्योरी के प्रॉब्लम को जब भी नोडल मेथड की मदद से सॉल्व करते हैं तो सर्किट में कहीं भी एक जगह 0 वोल्ट पोटेंशियल एज्यूम कर सकते हैं। सपोज आपने एज्यूम कर लिया इस जगह पर 0 वोल्ट। ये कौन सा पोटेंशियल है? एज्यूम्ड वाला। अगेन यहाँ पे कोई भी रजिस्टर नहीं है तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट होगा, और यहाँ का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट। अब इस बैटरी को देखो, इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है? 4 वोल्ट। तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? 4 वोल्ट, क्योंकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मुझे 4 लाना है। यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट तो यहाँ का कितना? 2 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट तो यहाँ का कितना? 2 वोल्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है। अब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था कि हम लोग एक जगह पे फंस जा रहे थे। अब यहाँ हम लोग दो जगह पे फंस गए। एक्चुअली हमें ना तो यहाँ का पोटेंशियल पता है और ना तो यहाँ का पता है। हाँ, इतना पता है कि अगर यहाँ का पोटेंशियल एक्स अज्यूम कर लो तो यहाँ का भी एक्स होगा, और यहाँ का पोटेंशियल वाई कर लो तो यहाँ का भी वाई होगा। मतलब ये अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल था, यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, दो अननोन है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसा लास्ट क्लास में सिखाया था। कैसे? अब आपको यहाँ पे दो नोड्स फाइंड आउट करने हैं। ऐसे दो नोड्स ढूंढने हैं जहां से हमें दो इक्वेशन मिल पाए, क्योंकि अननोन हमारे पास दो हैं, एक एक्स और एक वाई। आप काम करो, इस जगह को देखो ध्यान से, नोड 1। इस नोड को अगर हम देखें तो इस जगह पर सपोज कर लो कि यहां पे करंट I1 है, यहां पे करंट I2 है, यहां पे करंट I3। और लास्ट क्लास में हमने बताया था कि जब भी हम कभी भी कोई भी अननोन मानते हैं तो फॉर एक्स अननोन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप एक्स को क्या मानेंगे? हाई पोटेंशियल। अज्यूम कर लो एक्स इज हाईएस्ट अमंग ऑल द पोटेंशियल्स। एक्स क्या है? हाईएस्ट। एक्स सबसे बड़ा है। तो सोच के देखिए, अगर x सबसे बड़ा है तो इसमें करंट किधर बहेगी? नीचे की तरफ। सपोज करो I1। इसमें करंट किधर बहेगी? नीचे की तरफ I2। क्योंकि x अगर बड़ा है तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बहती है। सिमिलरली इसमें भी अगर x बड़ा है तो करंट कितनी बहेगी? I3। अब क्या करें? अब हमने आपको बताया था कि करंट को क्या करो? सम करके 0 के इक्वल कर लो। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। अब क्या करें? अब I1 की वैल्यू क्या होगी? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I1 विल बी x माइनस 4/2 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, प्लस I2 की वैल्यू क्या होगी? x माइनस 2, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस विच इज 2, प्लस I3 क्या होगा? x माइनस वाई बाय 2, x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस नोड से सारी करंट्स आउट गोइंग है। देखो ये I1 इधर जा रही है, I3 इधर जा रही है, I2 इधर जा रही है। कोई भी करंट आ रही है क्या? नहीं, इसीलिए 0 लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको एक इक्वेशन बना लेंगे हम, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x माइनस वाई 4 और 2 6 इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। तो देखो हमें एक इक्वेशन मिल गई। ऐसी हमें एक और इक्वेशन मिल जाए तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी? दूसरी इक्वेशन इस वाले नोड से मिलेगी, नोड नंबर 2। तो ये इक्वेशन जो आपने बनाई है कहाँ पे बनाई है? नोड 1 पे। और दूसरी इक्वेशन कहाँ पे बनाएंगे हम लोग? नोड 2 पे। अब फिर से वही कहानी, अगर आपको नोड 2 पे इक्वेशन बनानी है तो क्या करोगे? y को क्या मान लोगे? हाईएस्ट। पहले x को हाईएस्ट माना था, अब किसको हाईएस्ट मान रहे हैं? y को। सोच के देखिए, अगर y सबसे हाईएस्ट है तो इसका मतलब इस वाले में करंट नीचे की तरफ बहेगी। सपोज I1 डैश, इसमें करंट नीचे की तरफ I2 डैश, इसमें करंट लेफ्ट की तरफ कितनी? I3 डैश। अगेन I1 डैश प्लस I2 डैश प्लस I3 डैश इक्वल टू 0। I1 डैश क्या होगा? y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस I2 डैश विल बी y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 0 है ना। इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है। y माइनस 0 बाय 2 प्लस I3 डैश क्या होगा? ये रहा I3 डैश, y माइनस एक्स बाय 2 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन बना लो, y प्लस वाई 3y हो गया, माइनस एक्स इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2।
अब आगे का काम आपको समझ में आ ही रहा है कि अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए तो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके देखिए। अगर इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दिया जाए तो 3x कट जाएगा, ये 9y और माइनस वाई 8y इज इक्वल टू 6 + 6 ये हो गया 12। 4 से कट कर दो, y की वैल्यू कितनी आई 3/2। अब इस y की वैल्यू को कहीं भी रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो। y की वैल्यू को 3/2 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6 + 3/2 15/2 यानी कि 5/2। देखो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करंट बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर मुझे x और y अननोन मिल गए हैं, ये x और y क्या है पोटेंशियल ही तो है। कहाँ कहाँ के पोटेंशियल है? यहाँ का x पोटेंशियल है और यहाँ का y पोटेंशियल है। नाउ करंट, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I1 तो आप क्या कहेंगे? यहाँ का पोटेंशियल x है। हाँ, अब x की वैल्यू आपको पता चल चुकी है तो अब ये हाईएस्ट नहीं है, ये तो हमने अज्यूम किया था। आपने पहले अज्यूम किया था कि x क्या है हाईएस्ट है, लेकिन अब तो आपको पता है ना, क्योंकि पहले आपको नहीं पता था। तो अब x की वैल्यू कितनी है 2.5 वोल्ट, यहाँ पे 2.5 वोल्ट, यहाँ पे कितना है 4 वोल्ट। तो करंट क्या होगी ऊपर की तरफ बहेगी, कितनी 4 - 2.5/2। ऐसे आपसे पूछा जाए I2 क्या होगा, I2 विल बी, अब यहाँ का पोटेंशियल कितना है 2.5, यहाँ का कितना है 2, तो करंट नीचे बहेगी, मतलब ये वाली करंट हमने एकदम सही मानी है। देन I2 विल बी 2.5 - 2/2। ऐसे पूछा जाए I3 क्या होगा। अब देखो x मिल चुका है, y मिल चुका है, x और y में कौन बड़ा है, x बड़ा है, मतलब करंट इधर की तरफ बहेगी। मतलब I3 की वैल्यू क्या होगी x - y/2। x मतलब 2.5, y मतलब 1.5/। देखो I1 मिल गया, I2 मिल गया, I3 मिल गया। आपसे पूछा जाए I1 डैश क्या होगा, I1 डैश बता दो आप, I1 डैश क्या होगा। I1 डैश विल बी, अच्छा इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है y मतलब 1.5, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 2, इसका मतलब करंट ऊपर बहेगी, यानी कि 2 - 1.5/2, 2 - 1.5/2। इसमें पूछा जाए इसमें करंट कितनी है I2 डैश, इस पॉइंट का पोटेंशियल y मतलब 1.5, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, इसका मतलब ये करंट एकदम सही है। तो y की वैल्यू 1.5 - 0/2 हो गया सॉल्यूशन। तो आई होप आपको बच्चों समझ में आया होगा। तो ऐसे हम लोग नोडल मेथड की मदद से अननोन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में 3 अननोन हो, हायर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में 3 अननोन भी हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर जेईई एडवांस में आते हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज में रहते हैं। तो अगर आपको 2 से ज्यादा अननोन मिले तो एक तीसरा अननोन के लिए तीसरी इक्वेशन बनाइएगा, फिर तीनों को सॉल्व करिएगा, बिल्कुल सिमिलरली ऐसा ही। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपके पास जल्दी से पहुंचे। थैंक यू।